पिता की हड्डियों से किए षड्यंत्र के पासे तैयार। ये गाथा है शकुनी के प्रतिशोध की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाभारत की कोई ऐसी कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी, क्योंकि इसका महाभारत के सीरियल्स में कोई जिक्र नहीं होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं सातिर शकुनी की कहानी। शकुनी जो कि महाभारत में एक निगेटिव कैरेक्टर निभाते हैं, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आपको उनके कैरेक्टर पॉजिटिव लगेगा। तो आइए जानते हैं शकुनी कौन था और क्या थी तिलिस्मी पासे का रहस्य। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, जिसका नाम उलुक, वृकासुर और विप्रचिति था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए, बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं था। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधा है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वे हस्तिनापुर आ गईं। मगर किस्मत का खेल ना जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह जो कि बकरे से हुआ था उसके बारे में पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई कि गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उनका कुंडली में दोष भी था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। क्योंकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था, अंततः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई और पिता समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों ना ये एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए। कम से कम एक की तो जान बचेगी। धीरे धीरे करके शकुनी के सभी भाई मरते गए और उनके हिस्से का एक मुट्ठी रोज का अनाज शकुनी को खिलाया जाने लगा। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश से बृहत योजना बनाकर लिया। शकुनी की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं है। यह कहानी बहुत से लोक कथाओं जन त्रुटियों में आती है। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक जया में भी इसका वर्णन किया है। आइए जानते हैं शकुनी मामा का वध कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र
उलूक को मौत के घाट उतारा। अंतिम और 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। तो दोस्तों, शकुनी मामा के ऊपर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ऐसी ही वीडियो आप डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।